चूंकि लोकसभा क्षेत्र में चूंकि मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो स्वाभाविक है कि विधानसभाओं पर भी फर्क पड़ा है। इस समय जो वर्तमान में है वो 3 विधानसभा सीटें भाजपा के पास हैं, 2 सपा के पास हैं। जी बिल्कुल, इटावा सदर का जो वोट परसेंट था, जो देखा गया जिस तरीके से मतदाताओं ने मत दिया है और शाम तक ये समझ में आया, यहाँ से तो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। दावा लोग कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष उससे मजबूत हुआ। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आई है कि हाथी की चाल नहीं समझ पा रहे हैं लोग। सबसे तेज एग्जिट पोल जो इटावा लोकसभा क्षेत्र का है, हम यहाँ पर पीछे आपको दिखाएंगे। ये हमारे पैनलिस्ट हैं, ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पूरा लोकसभा चुनाव बड़ी ही बारीकी से देखा है, समझा है। क्योंकि अकेला ये लोकसभा चुनाव 2024 ही नहीं, 2019 और उससे पहले लगातार इस लोकसभा चुनाव में इन पत्रकारों मतलब इन कलमकारों की पैनी नज़र बनी रही है। और किस तरह से जैसे कि 2024 का चुनाव हो चुका है और सभी लोग मतदान कर चुके हैं और अब सिर्फ नतीजे 4 को आ रहे हैं, तो उससे पहले ही हम आपके लिए सबसे पहले सटीक एबीपी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाए हैं एग्जिट पोल। चूँकि इटावा की धरती, इटावा मतलब इष्टकापुरी, जो कभी ईंटों का शहर, ईंटों का इलाका ये बोला जाता था, उसके बाद ये इटावा अपने आप में राजनीतिक क्षेत्र माना गया है। और यहाँ बड़े बड़े धुरंधर यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, मुलायम सिंह हो या फिर कांसीराम या भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर अपनी ताल ठोकी है। 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद हुए थे डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, और वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी से कमलेश कठेरिया को हराया था। इस बार फिर रामशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, वहीं जितेंद्र धौरे समाजवादी पार्टी से और शारिका बघेल जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से हैं। मतलब मुकाबला तीनों पार्टियों का है। किस तरह का जो समीकरण है, क्योंकि एग्जिट पोल सबसे पहले उन लोगों की जुबानी, जो पत्रकार हैं, जो कलमकार हैं, हम उन्हीं लोगों से जानते हैं। त्रिपाठी जी, जिस तरह से लगातार आप बरसों से चुनाव कवरेज करते रहे हैं, इस बार का चुनाव या पिछला 2019 का चुनाव था उसमें और इस चुनाव में कितना डिफरेंस देखते हैं? क्या क्या रहा था? 2019 में जो चुनाव था उसका वोट परसेंटेज ज़्यादा था, इससे मतदाताओं ने ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग किया। अब की करीब 2% कम वोट पड़ा 2024 में। इससे जो रुझान है उसका ठीक से विश्लेषण नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये हुआ कि पिछली बार चुनाव में जोश बहुत था, अब की बार मतदाता का वो जोश देखने को नहीं मिला। मतदाता का जोश नहीं देखने को मिला। शुभम श्रीवास्तव जी, आप भी लगातार प्रिंट से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, किस तरह से ये चुनाव देखते हैं 2019 के चुनाव और 2024 का चुनाव में, जिस तरह से वोट परसेंटेज घटा है? 2014 का चुनाव था उसमें सपा और बसपा दोनों साथ मिलकर लड़ी थी। उस समय था कि बसपा अपना मतलब बसपा और सपा साथ होने की वजह से था कि जो दलित वोटर था वो स्वाभाविक था कि सपा के साथ जा रहा है। अब इस बार की स्थिति बसपा अलग है और सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। तो मुझे जो लगता है कि इस बार जो स्थितियां बनेंगी दलित वोट को लेकर है, उसमें भी इस बार के जो प्रत्याशी हैं, पिछली बार दोनों कठेरिया दलित वोट को लेकर तो ये सुरक्षित सीट है ही। जी नहीं, उसमें भी जो दोहरे वोट है वो मुझे लगता है कि भूमिका इस तरीके की निभाएगा, क्योंकि पिछली बार जो दोनों ही प्रत्याशी थे वो कठेरिया समाज के थे और इस बार एक दोहरे समाज के और एक कठेरिया, जो जिनमें दोनों में मेन मुकाबला है। तो अब जो बसपा का कोर वोटर जो दोहरे कहलाता है एक तरीके से, वो इस समय निर्णायक की भूमिका में होगा। निर्णायक की भूमिका में मतलब आपका कहना है निर्णायक की भूमिका में। वीरेश मिश्रा जी, जिस तरह से आपने भी चुनाव को कवर करते रहे हैं, जो वोट परसेंटेज कम हुआ है वो क्या माना जाए, सत्ता का या विपक्ष का? कम होने का असर तो दोनों पे ही पड़ेगा। हालांकि सत्ता पक्ष को लेकर जो था 2019 में देखने को हम लोगों को मिला था, इस बार थोड़ा सा उसमें कमी नजर आई, क्योंकि विकास कार्यों के मामले में ये बात सही है कि वर्तमान सांसद जो उन्होंने काफ़ी काम करा है, तो उसके बावजूद भी जनता उतनी उत्सुक नहीं दिखी। जनता में मतलब निष्क्रियता दिखाई पड़ी है। आप बताएं किस तरह से चुनाव आपने देखा? दोनों लोगों में अंतर है बहुत चुनाव में, पिछले 19 से और अब में। विकास को लेकर जो पड़ रहा है उसका असर इसमें दिख रहा है। विकास तो ने कराया है। मुद्दा विकास का मानते हैं आप? हाँ, मुद्दा विकास का मानते हैं। हरिओम, आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि आप टेलीविजन के भी पत्रकार हैं और शुरू से लगातार काम करते हैं पिछले 2 दशक से?
देखिए बिल्कुल है। इस बार मैंने जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जितना भी देखा है उसमें वोट परसेंट सुबह बढ़ा, दोपहर में कम हुआ। उसके बाद जो परसेंटेज 2% कम आ रहा है, वो नुकसान तो दोनों का होना है। लेकिन कहीं ना कहीं जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित की बात कह करके उन्होंने खुल के नहीं कहा कि हम किसको वोट खुल दे के रहे हैं। नहीं कहा, मतलब जनता जनार्दन ने खुल के नहीं कहा। लेकिन वही दूसरी बात हम अगर हम ये करें कि जिस तरह से त्रिपाठी जी वोट परसेंटेज की बात हुई, तो वहीं विधानसभा वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भरतना विधानसभा है और आपका इटावा सदर है, औरैया की दोनों विधानसभाएं और कानपुर देहात की, तो जो पिछली बार की किस तरह से इन पांचों विधानसभाओं में रहा। देखिए, इन पांचों विधानसभाओं का जो वो है, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पहले जब जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र इटावा में हुआ करता था तो एक चुनाव का निर्णय पहले हो जाया करता था कि इससे लीड लेके आएंगे। अब जो विधानसभाएं हैं, इटावा विधानसभा हो, भरतना विधानसभा हो, औरैया है, दिव्यापुर है, सिकंदरा है, सारी विधानसभाओं में अलग अलग ढंग का रुझान रहा। मुद्दे क्या आप मानते हैं उन क्षेत्र के? मुद्दे जातियों में जाति सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले जाति थी, उनने कहा ये पंडित जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, अब उनने की दलित है तो उसमें दोहरे हैं, उनने कहा उसमें कठेरिया है। जात के अंदर जात चली गई और जो विकास और वो मुद्दे थे वो सब हवाई होके रह गए। मतलब बड़ी बात इन्होंने कही है, जात के अंदर जात पे जो चीजें हुई हैं, आपने किस तरह से एनालिसिस किया है? अब चूंकि लोकसभा क्षेत्र में चूंकि मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो स्वाभाविक है कि विधानसभाओं पर भी फर्क पड़ा है। इस समय जो वर्तमान में है वो 3 विधानसभा सीटें भाजपा के पास हैं और 2 सपा के पास हैं। तो अगर उस हिसाब से माना जाए तो जाहिर सी बात है कि भाजपा एक तरफ है, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत है इस बार का वो दोनों सपा जो जहां से है उनका थोड़ा सा प्लस है और भाजपा का थोड़ा कम है। लेकिन सपा का थोड़ा सा प्लस है, बड़ी बात कही है। किस तरह से आप अपने साथी से वो रखते हैं कि सपा, वो कहते हैं कि जो 5 विधानसभाओं में 3 में समाजवादी पार्टी का स्कोर ठीक रहा है। 5 विधानसभाओं में भरथना और दिबियापुर जी, इनका बाकी 3 से मतदान प्रतिशत थोड़ा ज्यादा रहा। मतलब भरतना और दिव्यापुर, चूंकि भरतना से ही ये भरथना से तो सपा के विधायक हैं राघवेंद्र गौतम जी, और जाहिर है ब्लॉक कि प्रमुख भी उसी क्षेत्र प्रमुख भी महेवा से ही, जितेंद्र जी का वो क्षेत्र है, उधर उनकी जाति के लोग भी बहुत सारे रहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि भरथना का जो परसेंटेज का लाभ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र दौरे को मिल सकता है। मिल सकता है। आप किस तरह से देखते हैं पांचों विधानसभा में समाजवादी पार्टी और भाजपा में किसको ज्यादा लाभ मिल सकता है? इटावा से भाजपा को लाभ ज्यादा है, इटावा सदर से। बाकी 4 बची हुई हैं जिसमें दिव्यापुर, औरैया और भरतना और बीजेपी और भरतना और दिव्यापुर, इसमें समाजवादी पार्टी का। और सिकंदरा कानपुर देहात की सिकंदरा में हमारे हिसाब से 50-50% 50-50 है। आपके हिसाब से हरिओम जी? जी बिल्कुल, इटावा सदर का जो वोट परसेंट था, जो देखा गया, जिस तरीके से मतदाताओं ने मत दिया है और शाम तक ये समझ में आया, यहाँ से तो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। औरैया में आप दिव्यापुर और जो औरैया सदर है, देखिए औरैया चूंकि आज भी वोट जातीयता के आधार पे है। खूब कहा जाए कि युवा वोट दे रहा है, कोई भी दे रहा है, लेकिन आज भी जातीयता के आधार पे वोट पड़ रहा है। कानपुर देहात की सिकंदरा, तो सिकंदरा है, और सिकंदरा भी मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी के पक्ष की जा रही है, बीजेपी के पक्ष की जा रही है। वहीं मैं एक बात और आप लोगों से जानना चाहूंगा, जिस तरह से प्रत्याशी की बात की जा रही है, प्रत्याशी पहले कमलेश कठेरिया थे, उसके बाद इन्होंने अपना प्रत्याशी इस बार बदला है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये किसी भी पार्टी का ये निर्णय होता है कि वो अपना किसको कैंडिडेट दे। वो नहीं चाहते थे कमलेश कठेरिया को, इसके बाद कमलेश कठेरिया और उनके पिता प्रेमदास कठेरिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो एक ये भी दावा लोग कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष उससे मजबूत हुआ। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आई है कि हाथी की चाल नहीं समझ पा रहे हैं लोग। हाथी का जो वो था वो कमजोर दिखा, हाथी बहुत धीमे धीमे चला, हाथी कमजोर दिखा है। तो आप क्या मानते हैं, हाथी कमजोर दिखा है कि उसका कितना इफेक्ट रहेगा इस चुनाव में? अब देखिए, जो हाथी वाला, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो हाथी वाला कोर वोट है वो निर्णायक भूमिका में इस बार रहने वाला है। वो जिस तरफ जाएगा उसे मजबूती देगा। स्वाभाविक
कि मतलब जिस जो दलित वोट है वो इस बार हाथी की तरफ नहीं डाइवर्ट हुआ है। जी जी हाथी की ओर कम रहा है, मतलब औरों की रहा है। अपेक्षा जो चीजें उसका थी, नुकसान उसके किसको दिख रहा है आपको? भाजपा को दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी? देखिए ये तो वो तभी पता चलेगा जब परिणाम आएंगे, लेकिन ये है कि जिधर भी वो जाएगा, जहां पे भी उसका शिफ्टिंग होगी, उसे उसका लाभ मिलेगा। उसे उसका लाभ है। बड़ी बात आपने कही है वीरेश जी, जिस तरह से इनका कहना है कि जो शिफ्ट वो वोट कहाँ हुआ है बहुजन समाज का, उस पर डिपेंडेंट। देखिए समाजवादी पार्टी ने इस बार 2019 का जो फार्मूला था भारतीय जनता पार्टी का, उसी को लेके जितेंद्र दौरे को मैदान में उतारा। उनका मानना था कि अशोक दौरे भाजपा कैंडिडेट होते हुए भी बसपा का जो दौरे ज़्यादा वोट था उसको बहुतायत में अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे और बीजेपी के सांसद हुए। वही उम्मीद लेके समाजवादी पार्टी जितेंद्र दौरे को सामने लेके आई। अच्छा, उसको लेकर सामने आई है। आप कितना मानते हैं कि बहुजन समाज का वोट भाजपा को लाभ या समाजवादी पार्टी को लाभ? भाजपा को। भाजपा को लाभ मानते हैं आप? हरिओम जी किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से बीएसपी का एक थिंक वोट बैंक है, हम ये नहीं कह सकते वो समाजवादी पार्टी में गया, बीजेपी में गया है, लेकिन कम से कम वो बीएसपी में तो नहीं गया है, क्योंकि वो प्रत्याशी शुरू से लेकर आज तक वो दिखाई नहीं दी है। तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट तो हुआ है, लेकिन फाइनल कहाँ हुआ है ये अभी नहीं कहा जा सकता है। फाइनल कहाँ हुआ अभी नहीं कहा जा सकता। एक और सवाल हम आप लोगों से जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो प्रत्याशी दोनों है, समाजवादी पार्टी से जितेंद्र दौरे और बहुजन भारतीय जनता पार्टी से रामशंकर कठेरिया, किसका आप दावा पांचों विधानसभाओं में ज्यादा मानते हैं? किसको आप ये मानते हैं कि उनकी संभावनाएं ज्यादा है? देखिए, ये तो मतदाताओं पर ही निर्भर करेगा कि वो किसको मानते हैं। रामशंकर कठेरिया 3 बार के सांसद रहे हुए हैं, तो निश्चित तौर में जनता में उनके प्रति ज्यादा आकर्षण था। इसके बाद देखिए आई कि दोहरे और दलित और कठेरिया, तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी 2019 में मिलकर लड़ चुकी, तब रामशंकर कठेरिया जीत गए। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर में सुस्ती बहुत थी, साइलेंट बहुत था। वोटर या तो जागरूक हो गया बहुत, या लोगों से नाराज है। तो इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते हैं। इसका फैसला तो हाँ, तो आपके हिसाब से कौन किसको लाभ मिलता था? नहीं, लाभ का तो अभी हम नहीं कह सकते किसका, इसलिए कि राजनीतिक दलों के अंदर भी दल चल रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल चुनाव मैदान में थे, उनके अंदर के जो नेता थे वो अपनी अलग अलग नीतियां और रणनीतियां तय कर रहे थे। उससे भी ये चुनाव बहुत कुछ बदल सकता है। आपकी नजर में किस तरह से दिखाई पड़ रहा है ऑल ओवर? नहीं, देखिए, जब भी कोई पार्टी के अंदर पार्टी होती है, जब पार्टी के अंदर कोई नेता किसी का विरोध करता है, तो उसके परिणाम वो कितना कारगर हुए ये चुनाव में ही आ पाता है। ये दोनों के अंदर है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर? नहीं, सभी जगह है ये, सभी के अंदर। ये बड़ी बात आपने कही है। आप किस तरह से देखते हैं कि जो त्रिपाठी जी ने कहा है कि पार्टियों के अंदर भी पार्टियां बनी हैं? देखिए पहली तो चीज़ यही है कि रामशंकर कठेरिया जी जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, वो एक बड़ा चेहरा हैं और 3 बार रह चुके, उनके पास अनुभव बड़ा है, बड़े चुनाव का, मंत्री भी रहे हैं, कई और पद भी रहे हैं। और जो हमारे इस समय सपा से अपने आज प्रत्याशी हैं, वो अनुभव उनका चूँकि अलग अलग दलों का है, ये भी उनका एक है कि वो बसपा में लंबा समय उन्होंने गुजारा, उसके बाद वो सपा में पिछले 5 साल से हैं लगभग। तो उन्होंने बड़ी राजनीति उस तक की नहीं है कि सांसदी का, चूँकि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब क्या किस और चीज़ जाएगी ये चूँकि परिणाम पे ही निर्भर करता है। लेकिन बारीकी से आपने देखा है, आपके हिसाब से किधर पड़ला भारी दिखाई? नहीं, पलड़ा भारी का तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही दोनों की स्थिति है टक्कर में। दोनों टक्कर में, आप दोनों का कहना है दोनों टक्कर? देखिए पिछली बार रामशंकर कठेरिया लगभग 64,000 मतों से जीते, तो समय सपा बसपा गठबंधन था। इस बार गठबंधन नहीं था, बसपा अलग लड़ रही थी। हालांकि बसपा के वोट पे वो अपना दावा ठोंक रहे थे जितेंद्र दौरे, कितने सफल हो पाते हैं अभी नहीं कह सकते। इस बार हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन भाजपा को कमज़ोर नहीं मान सकते। भाजपा को कमजोर नहीं मानना चाहिए। आपके हिसाब से दोनों में पड़ला किसका भारी? दोनों बराबर है, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। आपके हिसाब से? देखिए बिल्कुल सही बात है, जैसे कि बीएसपी और एसपी पिछली बार साथ थे, इस बार नहीं है। इस बार कांग्रेस साथ है, लेकिन कांग्रेस का कोई वोट बैंक इटावा जनपद में नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो ये आपने देखा जिस तरह से ये पत्रकार गण हैं जो इटावा लोकसभा को लगातार कवर करते हैं, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, चूंकि क्षेत्र में उन्होंने बारीकी से नजर बनाई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है, सीधा सीधा कुछ भी अभी चीजें क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ का कहना है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में
भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बाकी तो कल परिणाम 4 तारीख को आ ही रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।